हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, वेलकम टू द चैनल जिसका नाम है पढ़ना तो पड़ेगा। हम लोग कर रहे थे अपना टॉपिक जिसका नाम है इंटीजर्स, ओके। और हमने आपसे कहा था कि हम आपको बहुत अच्छे वाले क्वेश्चंस कराने वाले हैं, ठीक। तो आज मैं कुछ और एडवांस क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो कि हमारे बेस्ड होंगे इंटीजर्स के, जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं उनको कैसे करते हैं, ठीक। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग अपना जो पुराना है उसको हम लोग इस क्वेश्चन के साथ साथ रिविजन करते चलेंगे। कुछ भी इसमें ऐसा नहीं होगा जो हमने पहले डिस्कस नहीं किया है। अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बेलकन पर जाएं और उसको क्लिक करके सारी वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि वेरीफाई द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई क्या करना है, ये इसमें इक्वल टू का साइन लगा हुआ है बेटा। जब भी वेरीफाई का क्वेश्चन आएगा तो उसमें हमें क्या करना होगा, उसमें एक LHS दी हुई होगी, इसको बोलेंगे हम लोग LHS लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलेंगे बेटा हम लोग RHS राइट हैंड साइड, ठीक है। वेरीफाई के क्वेश्चंस में हमेशा हमें LHS और RHS दोनों को इक्वल पुट करना होता है, ठीक। देखते हैं क्या वो इक्वल है या नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टेकिंग LHS, हमने क्या किया, सबसे पहले LHS को ले लिया, ठीक। हमें LHS साइड को ऐसे ही कॉपी करना होगा, ठीक। बहुत ध्यान से करेंगे बेटा, एक भी प्लस माइनस ब्रैकेट हमारा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक। तो हमने LHS को लिख लिया, ठीक। LHS को लिखने के बाद हमें कुछ नहीं करना, इसे हमें सॉल्व करना है, ठीक। और हम देखेंगे कि हमारा आंसर क्या आया। तो देखो बेटा, LHS में -22 है, ठीक, और यहाँ मल्टीप्लाई है, और एक ये बिग ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट के अंदर भी हमारे कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सबको सॉल्व करते हैं। इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना है एक स्टेप को, ठीक। तो सबसे पहले इसको ओपन करेंगे, फिर हम इसको ओपन करेंगे। तो हमने इसको -4 लिख दिया। अब जब हम इसको ओपन करेंगे तो ये प्लस है और ये प्लस है और ये माइनस है बेटा। हम लोग बता चुके हैं प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। प्लस और माइनस का ऑपरेशन होगा तो दोनों हो जाएंगे माइनस, ठीक है। यहाँ पे आ गया हमारा -5, ठीक। इतना हो गया, ठीक। अब हमने इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा -22 मल्टीप्लाई -4 है -5 है। तो बताओ इसका ऑपरेशन क्या होगा। इन दोनों को हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि साइन क्या है, दोनों सेम है। जब दोनों साइन सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, टर्म्स को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद क्या लिखते हैं, दोनों का जो साइन होता है, कॉमन साइन है क्योंकि, है ना। तो माइनस होगा, क्या होगा, 5 और 4 कितना हो जाएगा बेटा, 9, ठीक। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम, हमने सिंपली सारे स्टेप्स को एक पॉइंट को देखेंगे ना, धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करेंगे, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। और सबसे बड़ी बात, क्वेश्चन को देखकर हमें घबराना नहीं है, क्योंकि अगर हम क्वेश्चन को देख के घबराएंगे तो हम क्वेश्चन को पक्का रॉन्ग करेंगे। हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं होता जो हमने पढ़ा हुआ नहीं होता, ठीक। इसलिए ध्यान से पेशेंटली हम लोग अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, अब ये -22 है हमारा, और ये मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं इस ब्रैकेट को ओपन कर दूं तो ये क्या हो जाएगा बेटा, हमारा -9। अब बताओ, ये भी हमने ब्रैकेट में रख रखा है अभी, ठीक। ये भी हमने ब्रैकेट में रख रखा है। यहाँ पे आपको क्या समझ में आता है, यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आएगी कि हमें इन दोनों टर्म्स को क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा जो साइन है वो क्या है, मल्टीप्लाई का। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 18, 9 2 18 और 1 19, ये हमने इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक। अब साइन कौन सा आएगा, क्योंकि हमें पता है जो साइन होता है माइनस माइनस क्या होता है, जब हम माइनस और माइनस की मल्टीप्लिकेशन कराते हैं तो कौन सा साइन आता है बेटा, हमारा प्लस का। इसलिए हमारा आंसर यहाँ आया प्लस का 198, ठीक है। अब हमने इसी तरीके से यहाँ पर कर लिया, ऑन टेकिंग LHS RHS, सॉरी LHS तो हम ले चुके हैं, ठीक। RHS हमने ले लिया। RHS लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल इसी को हमने ऐसे यहाँ पे मान लो कॉपी कर लिया, ठीक। यहाँ पे हमने इसको कॉपी किया, -22 मल्टीप्लाई -4 ब्रैकेट बंद प्लस -22 मल्टीप्लाई -5, ठीक है। यहाँ पर आ गए हम लोग। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास एक बिग ब्रैकेट ये है, एक ये है, हमें इनको भी सॉल्व करना है, इनको भी अंदर सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो 4 की 24 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8। इन दोनों की मल्टीप्लाई की और दोनों ही माइनस के हैं बेटा, तो हमारा साइन किसका आएगा, प्लस का। और ये ब्रैकेट हमने क्या कर लिया बेटा, सॉल्व। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, सेम यहाँ पर हो जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर, 2 5 जा 10, 2
2 5 जा 10 और 1 11, दोनों माइनस की हैं तो ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या आया हमारा। अब हमें इसको ऐड करना है, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, और करना भी क्या है हमें, ऐड। तो ये हो जाएगा बेटा 8 9 एंड 1, और किसका आएगा, प्लस का। तो देखा आपने, ये क्या है हमारी RHS और ये क्या है हमारी बेटा LHS। तो क्या हुआ, दोनों LHS इज इक्वल टू RHS आ गया हमारा। ठीक है, ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ठीक, कितना इजी था ना, सिर्फ प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन है बेटा, मैं चाहती हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करें। ठीक है, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना, अगर ट्राई नहीं होता है तो मैं इसे करा देती हूँ। ठीक है, लेकिन जब मैं कराऊंगी उससे पहले आपको वीडियो को पॉज करना है और इसे खुद से ट्राई करना है, क्योंकि बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन जो बच्चे बेचारे नहीं कर पाएंगे मेरे, उनके लिए मैं कर देती हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। -12 है, सबसे पहले यहाँ पर भी हमारा ये क्या है, LHS है, और ये हमारा RHS है। ठीक, ऑन टेकिंग LHS ले लेती हूँ मैं। ठीक है, देखते हैं क्या आता है। -12 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 प्लस -9 है। ठीक है, तो इसको हमने क्या किया, -12 ऐसे लिख दिया। ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। हमने दो रूल पढ़े थे, सेम साइन के होते हैं और एक ऑपोजिट साइन के होते हैं। तो सेम साइन में दोनों को ऐड कर लेते हैं, ऑपोजिट साइन में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी उन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं। और यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा बेटा, 6, और किसका होगा, जो हमारा बिग नंबर होता है, जो हमारा बिग नंबर होता है उसका साइन लगाते हैं, दैट इज 9। 9 किसका है, माइनस का, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस पुट कर दिया। तो 12 6 कितने होता है, 72। ओके, और आंसर किसका आएगा हमारा, ये भी माइनस, ये भी माइनस, बट दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, इसलिए दोनों हो जाएंगे बेटा। ये आंसर आ जाएगा हमारा प्लस का 72। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ऑन टेकिंग RHS ले लिया हमने। ठीक, RHS लेंगे तो जल्दी से करते हैं इसको भी। -12 है, -12 और 4। अच्छा, पहले हम क्वेश्चन को नोट कर लेते हैं। -12 मल्टीप्लाई 4 प्लस -12 मल्टीप्लाई -9। ठीक, अब हमने इसको यहां कर लिया, 12 4 जा 48, किसका आएगा, माइनस का, क्योंकि देखो यहाँ पर ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, दैट इज वाई इट इज -48। प्लस ये हो जाएगा 12 और 9 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी हमारी बेटा, 108। ओके, 108 होने के बाद अब लेकिन हमारा जिसमें साइन क्या आएगा, वो क्या आएगा बेटा, प्लस का आएगा। ठीक, अब हम इसको कैसे लिखेंगे, अब आप देखना यहाँ पे ये दोनों प्लस हैं, तो ये तो हमने ऐसे ही नोट कर लिया। अब प्लस प्लस तो प्लस ही होता है, 108। ठीक है, अब बताओ आप, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बेटा, इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, माइनस, यहां पर करके देखते हैं। ठीक है, 48, अब 0 हो गया, उसके बाद हमारा 10 में से 4 गया तो बचा 6। लेकिन बेटा ये तो हमारा 60 आ रहा है, और किसका आ रहा है, प्लस का। क्या यहाँ पर RHS और LHS इक्वल आए, नो नो। ठीक है, LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। ओके, सो यहाँ पर ये वेरीफाई नहीं होता है, तो ये लिखेंगे हम लोग यहाँ पर नॉट वेरीफाइड। ओके, ये हमारा यहाँ पर वेरीफाई नहीं होता है, क्योंकि हमारी LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं आई। ठीक, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अगर नहीं भी आए हैं तो आपको क्या करना होगा, पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हमारे प्लस माइनस के, ठीक है, वो आपको एक बार समझने होंगे। उसके लिए आप मेरी पुरानी वीडियोस को देखकर जरूर सीखें कैसे मैंने कराए हैं। ठीक है, उसके रूल्स मैंने कितने अच्छे से आपको समझाए हैं, आप उसे जरूर देखें और आपको समझ में जरूर आएंगे। ठीक है, अब मैं आपको कराती हूँ और क्वेश्चंस। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है, मीन्स इसे हमें बिल्कुल सिंपली सॉल्व करना है। ठीक, जो भी चीज़ दी हुई है उसको हमें आराम से उसका आंसर फाइंड आउट करना है। ठीक, तो हमें देखो क्वेश्चन में ये सब दिया हुआ है। ठीक, सबसे पहले हमें पता है ना बेटा कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं हम लोग, स्मॉल ब्रैकेट। ठीक, ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें सबसे पहले इस टर्म को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है,
तो हम यहाँ से यहाँ तक आ गए हैं और यहाँ से हमने ये मिडिल ब्रैकेट को लिख दिया है ऐसे ही। अब ये आ जाएगा प्लस 56, हम ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि अभी हमें इसके अंदर और दिया हुआ है। देखो ये क्या हो जाएगा, 8 + 9 क्या हो जाएगा, 8 + 9 हो जाएगा हमारा बेटा 17। ओके, 17 आ गया हमारा माइनस का। अब ये हमने सॉल्व कर लिया, 17 लिख दिया। अब हमारे पास ये वाला ब्रैकेट और ये बचा हुआ है, ठीक है। ये हमने इसको इस तरीके से लिख लिया और प्लस क्या है बेटा 108। अब देखो 222 को हमने लिख दिया, उसके बाद 1/3 एंड नेक्स्ट हो जाएगा 42। अब बताओ इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा बेटा, 9 और 3 यानी कि 39 एंड इसके बाद आ जाएगा ये प्लस 108, ठीक है। अब आप देखोगे ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे और हम इसको क्या लिख लेंगे 1/2 और इसका आंसर क्या आएगा बेटा 9, 10, 11 और ये हो जाएगा 4 और 3 7 और 1 8, ठीक। और ये इसके साथ क्या है बेटा, सॉरी ये 3 है, इस 3 के साथ ही क्या है बेटा हमारा मल्टीप्लाई में, ठीक। ये हो गया हमारा, हम यहाँ पर इसको सॉल्व करके आ चुके हैं। अब ये देखो स्टेप बाय स्टेप कर रही हूँ मैं, एक भी स्टेप को मिस नहीं कर रही हूँ, ठीक। यहाँ से इनको सॉल्व किया तो ये आया, इन दोनों को सॉल्व किया तो ये आया। अब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है, इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। अब ये इससे कट हो जाएगा, कितने टाइम्स आएगा 3 2 जा 6 एंड 3 7 जा 21, ठीक। समझ आ गई, यहाँ पे आ जाएगा बेटा 27 और ये हो जाएगा 108, ठीक। और ये सब जो है एक ही ब्रैकेट के अंदर है, ये सब हमारा एक ही ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, ठीक है। ये हमारा एक ही ब्रैकेट के अंदर चल रहा है, यहाँ से ये वाला ब्रैकेट हमें हटा देना चाहिए, ठीक। इसका सॉल्यूशन ये हो गया, इसका सॉल्यूशन ये हो गया। अब इन दोनों को हमें क्या करना है बेटा, ऐड करना है। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 और 8 15 5 और 2 0 1 2 और 1 3 और ये आ जाएगा 135। 135 है, 222 है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा बेटा हमारा, यहाँ पे माइनस करते हैं 2 2 2 1 3 5, तो 12 में से 5 गए तो कितने बचे बेटा हमारे 7। यहाँ पर 11 है, 11 में से 3 गए तो कितना बचा बेटा 8 और यहाँ पर 1 बचा, ये हो गया 0। तो आंसर क्या आ गया बेटा हमारा 87, ठीक है। एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से हमने सॉल्व कर लिया और हमारा आंसर भी आ गया है बिल्कुल सही, दैट इज 87। और किसका आएगा बेटा, वो प्लस का आएगा क्योंकि ये हमारा 222 बिग नंबर है जो कि हमारा प्लस का है, ठीक है। अब करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, वेरीफाई करना है। हमारे पास एक फॉर्मूला दिया हुआ है, इसको हम लोगों ने लिखा हुआ है a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। ये बोल रहा है कि अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू पुट करूं a और b की, तो क्या उसकी वैल्यू a प्लस बी के इक्वल टू आएगी। देखते हैं आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि हमें तो ये वेरीफाई करना है, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 34। सबसे पहले हम इसको यहाँ पर लिखते हैं a माइनस माइनस बी, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो याद करो ये आइडेंटिटी मैंने आपको पहले भी लिखवाई है, ठीक है, जब मैंने आपको इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन करना सिखाया था, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक। तो इस आइडेंटिटी में हमें a की वैल्यू और b की वैल्यू पुट करनी है। a क्या दिया हुआ है 34 माइनस b क्या है हमारा 73 इज इक्वल टू a प्लस बी 34 प्लस 73, ठीक है। 34 क्या हो जाएगा, 34 को हम ऐसे लिख लेंगे। बताओ बेटा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 73। तो बेटा देखो क्या ये दोनों इक्वल नहीं है, ये हो गया हमारा वेरीफाइड। ओके, दोनों को ऐड करना है, सेम ही नंबर तो लिखे हुए हैं तो सेम वैल्यू आएगी। जैसे हम लोग लिखेंगे बेटा हैंस वेरीफाइड, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड क्वेश्चन को कर लेते हैं। इसको आप लोग चाहो तो इसे सॉल्व करके भी लिख सकते हो। 7 और 3 107 और ये भी हमारा 107 आ जाएगा, ठीक है, सेम बात है।
नेक्स्ट है हमारा a इज इक्वल टू 45। सबसे पहले हम अपनी आइडेंटिटी को यहाँ पर लिख लेते हैं, a प्लस बी हो गया यहाँ पे, ठीक। a की वैल्यू क्या दी हुई है बेटा 45 माइनस 30 इज इक्वल टू 45 प्लस 30, ठीक है। अब नहीं, हम इसको भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे जैसे ऊपर वाला किया था, सेम क्वेश्चन है। ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 45 प्लस 30 बचा। इसको हम लोग क्या लिख देंगे बेटा 4 5 7 75 हैंस वेरीफाइड। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। बस हमें सिंपली वैल्यू को पुट करना है, हमें पता होना चाहिए ये दोनों क्या होते हैं बेटा, माइनस माइनस प्लस, तो सेम हो गया हमारा आंसर, ठीक। इसी तरीके से हम लोग अब एक दो क्वेश्चन और करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे क्या होता है, आपने जितना भी पढ़ा है अभी तक टीचर्स में, वो सारा एक बार रिवाइज होगा और आपकी कंसेप्ट और ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, ठीक है। इसलिए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना जरूरी है। अभी मैं आपको एक दो क्वेश्चन और कराती हूँ, वो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और आपको मजा आएगा करने में, ठीक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, इसे देख के डर सा लग रहा है, लेकिन डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप देखना इसको मैं कितनी सिंपली सॉल्व करूँगी और आप लोग कहोगे वाह मैम ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन हमें दिखने में तो ऐसा लग रहा है भगवान इसमें तो इतने सारे तो नंबर्स दे दिए, मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे, फिर डिवाइड भी करना है। लेकिन नहीं, देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व जल्दी से, ठीक। सबसे पहले मैंने इस दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लिया, इसे तो हम कर सकते हैं ना, 4 का टेबल आता है सबको, 4 9 जा 36। अब बताओ किस चीज़ का आएगा 36, दोनों माइनस किए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये दोनों मैं सॉल्व कर चुकी हूँ, ठीक। अब हमारे पास क्या बचा, ये हमें इसे नहीं करना है मल्टीप्लाई, हमारा मन बिल्कुल भी नहीं है इसे मल्टीप्लाई करने का, ठीक। ऐसे ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या है, माइनस का 2 है, छोटे छोटे नंबर्स को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, -2 और -3 को मल्टीप्लाई किया, -2 और -3 को मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, 3 2 6, और उसके बाद उसके साथ में क्या लिखा हुआ है, माइनस का 5। ओके, तो देखो अब बताओ, अभी भी क्या कर लग रहा है, डर लग रहा है? नहीं लग रहा, अभी बिल्कुल डर नहीं लगेगा। अब बताओ ये क्या हो रहा है, इसको हमें डिवाइड करना है इससे, ठीक है। इसको हमें ऊपर लिखना है, इसको हमें नीचे लिखना है, मैंने लिख दिया, ठीक है। 36 मल्टीप्लाई -25 डिवाइडेड बाय +6 एंड -5, सिंपल। अब बताओ किसको डर लग रहा है, किसी को भी लग रहा होगा। 6 से 36 कटा कितनी बार, 6 टाइम्स, ठीक है। ये माइनस से ये माइनस मैंने उड़ा दिया, ठीक है। 5 से 25 कटा 5 टाइम्स, ठीक है। तो नीचे ये 1 है, ये भी 1 है, ऊपर 5 है और 6 है। आंसर क्या आया बेटा मेरा, 6 और 5 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे 1 × 1 हो जाएगा, 6 5 जा 30। आ गया ना आंसर, कितना इजी आंसर था, ठीक है। इसी तरीके से हम करते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये इक्वेशन दी हुई है मेरे पास एक, ठीक है। इस इक्वेशंस में हमें ये x की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। देखो बेटा कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक। लेकिन आप सोच रहे होगे कि अभी हमें इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये हमारा आंसर निकलेगा। मगर बेटा इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कैसे, आप सब लोगों को पता होगा एक चीज़, मान लो यहाँ पर कोई वैल्यू है p और अंदर है a + b, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा, इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो रही है और इसकी मल्टीप्लाई इससे भी हो रही है, a × p + b × p, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये तो पता होगा ना सबको। अगर कोई नंबर ब्रैकेट से बाहर दिया हुआ है तो उसकी दोनों में मल्टीप्लाई होती है, ठीक है, और उसे हम कुछ इस तरीके से लिख लेते हैं। बस यही चीज़ पता है तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। फिर हम लोग इसे कंपेयर कर लेंगे। देखो इसकी मल्टीप्लाई मुझे इसमें करनी है और इसमें करनी है, तो -19 की मल्टीप्लाई 4 से हो गई, ठीक है, प्लस फिर से -19 की मल्टीप्लाई किससे हो गई, -2 से हो गई, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं। अब हमने इसको जैसे लिखा वैसे का वैसे लिख लो, -19 मल्टीप्लाई 4 प्लस -19 मल्टीप्लाई x। अब मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों ये इतना इस इक्वल है इतने के, तो क्या ये सारी टर्म्स आपस में इक्वल नहीं होंगी। देखो
ये -19 है, इससे ये कट हो जाएगा। जब दोनों इक्वल है तो खत्म हो गई कहानी। ये 4 है, ये भी, ये मतलब ये वाली टर्म इस वाली टर्म को खत्म कर देगी, ठीक है। ये हो गई 0, ठीक। अब ये बची हमारी -19 और -2, -19 प्लस -2, इसे मान लो मैं इसके इक्वल लिख देती हूँ, -19 मल्टीप्लाई x। अब देखो क्या जरा इन दोनों टर्म्स में ये ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक। अब देखो ये वाली टर्म इससे उड़ गई, उड़ी कि नहीं उड़ी, ठीक है। तो बताओ जरा ये इसके इक्वल टू बचेगा या नहीं बचेगा? क्या बचा मेरे पास? सिर्फ -2 ही तो बचा, x बचा और -2 बचा और वो दोनों हो गए इक्वल, ठीक है। देखो कितना इजी क्वेश्चन था, हमने कितनी जल्दी से सॉल्व कर लिया, ठीक है। क्या किया हमने? ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगा दी, ठीक। आप देखो ध्यान से देखो, इसको हमें यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ही मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब आप इधर देखोगे ये ऑलरेडी मल्टीप्लाई करके इन्होंने खोल के लिख रखा है इसको, बट यहाँ पर 2 की जगह पर x लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो -2 है इसके प्लेस पर यहाँ पर इन्होंने x लिख दिया। इसका मतलब ये है कि जो इन्होंने यहाँ पे छुपाया हुआ है वो -2 छुपाया हुआ है बेटा, ठीक है। देखो मैथ्स में क्या है, हमें थोड़ा सा अपना माइंड को यूज करना होता है, और माइंड हम यूज कब करते हैं? जब हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी हुई होती है। इसीलिए कहते हैं मैथ्स में जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को समझोगे और बहुत जल्दी जल्दी से सॉल्यूशंस को निकालोगे, ठीक। अगर मैं कहूँ, अगर आपकी जगह मैं होती तो मैं भी वही करती जो आप कर रहे हो, लेकिन नहीं, क्योंकि मैंने क्वेश्चंस को पहले किया हुआ है, तो मुझे याद आया अरे इस क्वेश्चन को तुम ऐसे कर लेंगे। तो बेटा आप लोगों को भी यही प्रैक्टिस करनी चाहिए, तभी मैं बार बार बोलती हूँ बेटा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सिर्फ इसकी मल्टीप्लाई ही करते रह जाओगे। यहाँ पे पहले इन दोनों का आंसर लिखोगे, फिर इन दोनों का आंसर लिखोगे, फिर इन दोनों का आंसर लिखोगे, फिर जो आएगा उसको डिवाइड करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, और बस पूरा 1 घंटा खराब कर दोगे, मगर हमारे क्वेश्चन का आंसर शायद फिर भी रॉन्ग आए, ठीक। इसीलिए बेटा इन चीज़ों को हमें बार बार रिवाइज करना है और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमें कंसेप्ट्स को क्लियर करना है। इंटीजर्स के जो ये हमारा चैप्टर था, इसमें मैंने आपके लेवल से भी ज़्यादा करा दिया है, ठीक। अब मैं आपको कुछ और टाइप के क्वेश्चंस बीच बीच में कराती रहूँगी। एक तो मैंने अभी नंबर लाइंस के क्वेश्चंस नहीं कराए हैं, ठीक है। नंबर लाइंस के जो इंटीजर्स होते हैं हमारे, नंबर लाइंस पे उनको कैसे शो करते हैं और उससे नंबर लाइन का यूज़ करके हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं इंटीजर्स की प्रॉब्लम को, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। उसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी, ठीक है। लेकिन आपको अभी ये जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं इन्हीं पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है बेटा बहुत अच्छे से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर लेकर जल्दी से आऊँगी, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।